नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग टीजीटी संस्कृत 2025 जो अगली परीक्षाएं प्रस्तावित हैं, संस्कृत व्याकरण प्रवेश का, जो कि बाबूराम सक्सेना की एक पुस्तक है और टीजीटी, पीजीटी और एलटी संस्कृत के पाठ्यक्रम में लगी हुई है, उसके हम लोग भूमिका प्राकथन से संबंधित बिंदुवार प्रश्नों का अध्ययन करेंगे और इसमें हम लोग संज्ञा प्रकरण देखेंगे। ठीक है, क्या देखेंगे? संज्ञा प्रकरण का अध्ययन करेंगे। मैं हूं मनोज पांडे, आप देख रहे हैं मंगलम मंत्रा चैनल। यह उन विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है जो संस्कृत सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी, पीजीटी, एलटी की। ठीक है, क्योंकि तीनों में बाबूराम सक्सेना की संस्कृत व्याकरण प्रवेश का 2 में टीजीटी, पीजीटी में लगी रहती है, तो ये लगी हुई है और इससे प्राकथन और भूमिका से संबंधित बहुत प्रश्न आते हैं, तो यह वीडियो महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, संस्कृत व्याकरण प्रवेश का बिंदुवार अध्ययन हम लोग करेंगे संज्ञा प्रकरण का। ठीक है, पहला प्रश्न है आपका, नवेत विभाषा में नवेति में कौन सी संधि हुई है? नवेत में संधि पूछ रहा है, तो नवेत में क्या होगी? गुण संधि है। ठीक है, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि इस पर हर तरह से जितने भी मटेरियल है संस्कृत व्याकरण के या गद्यांश से या पद से, जो भी आपके किरातार्जुनीयम है, रघुवंश है, रघुवंश तो इनमें टीजीटी है नहीं, किरातार्जुनीयम है, मेघदूत है, उत्तर मेघ है, पूर्व मेघ है, इन सबों में इन सब से संबंधित मटेरियल आपको इस चैनल पर दिए जाते हैं। ठीक है, तो नवेत विभाषा में नवेत पद में संधि पूछ रहा है तो गुण संधि हो जाएगा। अक्त्वतु निष्ठा सूत्र किस संज्ञा का विधान करता है? जी हाँ मित्रों, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अक्त्वतु निष्ठा सूत्र किस संज्ञा का विधान करता है? तो यह निष्ठा संज्ञा का विधान करता है। फिर पूछ रहा है, ये पूछ रहा है किन 2 प्रत्ययों की निष्ठा संज्ञा होती है? किन 2 प्रत्ययों की निष्ठा संज्ञा होती है? तो अक्त और अक्त्वतु की निष्ठा संज्ञा होती है। यह भी इम्पॉर्टेंट है, यह स्लाइड इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, परीक्षाओं की दृष्टि से ये तीनों इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट है, अक्त्वतु निष्ठा सूत्र में अक्त और अक्त्वतु का क्या बचता है? ठीक है, तो अक्त में तय बचता है। ठीक है, और अक्त्वतु में तवत बचता है। ठीक है, ये 2 बचते हैं, 2 बचते हैं। तौ सत सूत्र कौन सी संज्ञा करता है? तो तौ सत सूत्र सत संज्ञा करता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न हम लिए हैं इसमें। ठीक है, परीक्षाओं की दृष्टि से 99% अनिवार्य है ये देख लीजिएगा, तो मैक्सिमम प्रश्न आपके परीक्षाओं से हूबहू आ जाएंगे। तौ सत सूत्र कौन सी संज्ञा करता है? सत संज्ञा करता है। किन 2 प्रत्ययों की सत संज्ञा होती है? तो सत्र और सानच, जो वर्तमान कालिक संज्ञा है, सत्र और सानच। ठीक है, किन 2 प्रत्ययों की सत संज्ञा होती है? तो सत्र और सानच। ठीक है, यह वर्तमान काल का बोध कराते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, तौ सत सूत्र में तौ से किन 2 प्रत्ययों का बोध होता है? तो सत्र और सानच प्रत्ययों का बोध होता है। ठीक है, तौ सत से सत्र और सानच का बोध होता है, लेकिन पूछ लेता है कि यह भूतकाल का बोध कराते हैं, वर्तमान का बोध कराते हैं या भविष्य काल का बोध कराते हैं? तो ये वर्तमान काल का बोध कराते हैं, सत्र और सानच। ठीक है, नेक्स्ट है, तौ सत सूत्र में सत्र का क्या जुड़ता है? सत्र में क्या जुड़ता है? तो अत जुड़ता है। क्या जुड़ता है? अत।
संयोग संज्ञा करने वाला सूत्र है। जी हाँ मित्रों, संयोग संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? हलो अनंतरा संयोग, हलो अनंतरा संयोग, यह संयोग संज्ञा करने वाला सूत्र है। ठीक है। फिर पूछा बीच में व्यंजनों के बीच में किसी स्वर के न रहने पर उसकी अर्थात व्यंजनों की कौन सी संज्ञा होती है? तो इसकी संयोग संज्ञा होती है। ठीक है, क्या होती है? संयोग संज्ञा। नेक्स्ट है व्यंजनों के बीच में किसका व्यवधान होने पर संयोग संज्ञा नहीं होती है? ठीक है, तो स्वर। ठीक है, स्वर को अच भी कहते हैं। ठीक है, स्वरों की संख्या संस्कृत में कितनी है? 9। ठीक है, व्यंजनों के बीच में किसका अवधान होने पर संयोग संज्ञा नहीं होती है? तो स्वर का अवधान होने पर। किन वर्णों की संयोग संज्ञा होती है? तो आप जानते हैं व्यंजनों की संयोग संज्ञा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। किन वर्णों की संयोग संज्ञा होती है? तो व्यंजनों की संयोग संज्ञा होती है। नेक्स्ट है भव्य। भव्य की कौन सी संज्ञा हुई है? तो भव्य में संयोग संज्ञा हुई है। ठीक है। नेक्स्ट है संहिता संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? संहिता संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? तो परः सन्निकर्ष संहिता। परः सन्निकर्ष संहिता, यह संहिता संज्ञा करने वाला सूत्र है। ठीक है मित्रों, मैं समय नहीं ले रहा हूँ, अच्छे से कई क्वेश्चन आपको पढ़ा रहा हूँ और ये परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए ये 10-12 मिनट की जो भी वीडियो है तो आपको अच्छे से उसको देख करके कहीं लिख लेना चाहिए। अगर आप लिखेंगे तो वह ज़्यादा समय तक याद रहेगा और आपके मेमोरी में हमेशा सेव हो जाएगा। ठीक है, लिखने का अभ्यास करें। नेक्स्ट है संहिता संज्ञा किसकी होती है? तो संहिता संज्ञा वर्णों की होती है। किसकी होती है? वर्णों की। फिर पूछ रहा है परः सन्निकर्ष डैश 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 रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो कहा भी गया है परः सन्निकर्ष संहिता, परः सन्निकर्ष संहिता। तो यहाँ संहिता भरी जाएगी। क्या भरी जाएगी? संहिता। ठीक है, यहाँ संहिता भरी जाएगी। परः सन्निकर्ष संहिता। नेक्स्ट है प्रगृह्य संज्ञा करने वाला कौन सा सूत्र है? प्रगृह्य संज्ञा कौन करता है? ईदु द्वे द्विवचनम प्रगृह्यम। ठीक है, ईदु द्वे द्विवचनम प्रगृह्यम। ठीक है, यही क्या करता है? प्रगृह्य संज्ञा करता है। ईदु दे द्विवचनम प्रगृह्यम। सुबंत अथवा तिगंत इकारांत उकारांत और एकारांत द्विवचन की कौन सी संज्ञा होती है? तो इसकी प्रगृह्य संज्ञा होती है। ठीक है, हरि इस द्विवचनांत पद की संज्ञा होगी। हरि जो है द्विवचनांत पद है, उसकी इस संज्ञा, उसकी कौन सी संज्ञा होगी? प्रगृह्य संज्ञा होगी इसकी भी। ठीक है। नेक्स्ट है, यह भी स्लाइड परीक्षाओं की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है गुरु, गुरु यह है ना, गुरु इस द्विवचनांत पद की कौन सी संज्ञा हुई है? तो गुरु में प्रगृह्य संज्ञा हुई है। क्या हुई है? प्रगृह्य संज्ञा हुई है। फिर पूछ रहा है रमे इस पद की संज्ञा है। रमे में कौन सी संज्ञा है? प्रगृह्य संज्ञा है। ठीक है, रमे में प्रगृह्य संज्ञा है। यदि आप संज्ञा प्रकरण आप पढ़ रहे हैं, इससे एक जो महत्वपूर्ण वीडियो हमारी है बीच में, वहाँ देख लीजिएगा तो अच्छी तरह से आपको पता लग जाए कैसे बनता है ये। ठीक है, फिलहाल रमे इस पद की संज्ञा है प्रगृह्य संज्ञा। फिर पूछ रहा सेवेते इस पद की कौन सी संज्ञा हुई है? तो सेवेते में भी प्रगृह्य संज्ञा हुई है। ठीक है मित्रों।
नेक्स्ट है, यह भी महत्वपूर्ण है स्लाइड, ठीक है मित्रों। तिंग में परस्मैपदी और आत्मनेपदी की अलग अलग संख्या बताइए। तो आप जानते हैं तिंग में परस्मैपदी की संख्या 9 है, तिप तस झी आदि मिला करके ये 9 है, ठीक है। और आत्मनेपदी भी 9 है, ठीक है। तय आताम झय आदि, ठीक है। परस्मैपदी भी 9 है, आत्मनेपदी भी 9 है। तिप के ती और महिंग के गए को मिलाकर कौन सा प्रत्याहार बनता है? तो तिंग प्रत्यय बनता है। क्या प्रत्याहार? कौन सा? तिंग प्रत्याहार बनता है, ठीक है। तिंग प्रत्यय होते हैं, संख्या पूछ रहा है, तो तिंग प्रत्यय कितने हैं? 18। कितने हैं? तिंग प्रत्यय 18 हैं। सुप आदि प्रत्यय होते हैं, तो सुप कितने हैं? 21, ठीक है। सुप कितने हैं? 21 और तिंग कितने हैं? 18। ये कई बार परीक्षाओं में, कई परीक्षाओं में, चाहे वो टीजीटी की हो, एलटी की हो, यस टेट हो, सुपर टेट हो जो उत्तर प्रदेश में कराया जाता है, और टीईटी टेट की हो जो उत्तर प्रदेश में कराया जाता है, वो हूबहू पूछ लेता है कि तिंग प्रत्ययों की संख्या कितनी है, तो आप 18 लगाइएगा और सुप की 21, ठीक है। तो मित्रों आज इतना ही। विश्वास है कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और उन मित्रों को भी भेजिए जिनके पास मटेरियल पढ़ने के लिए उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है मित्रों। तो अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमः संस्कृताय, वंदे मातरम।